गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम टॉप 100 बायोलॉजी एमसीक्यूज का पार्ट 10 करेंगे, जिसमें हम नेचुरल एसिड्स और विटामिन के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। जैसे कि हमने 2019 का पेपर निकाला है जून का और नवंबर का, उसमें एसिड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर वही एसिड्स के क्वेश्चन करेंगे और ए टू जेड एसिड्स और विटामिन्स करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा। सभी के लिए है, टीजीटी वालों के लिए भी, एचपी टेट वालों के लिए भी, टीजीटी आर्ट्स वालों के लिए भी, ठीक है, क्योंकि ये जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं तो उसमें आ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के फर्स्ट पार्ट की ओर, जिसमें हम नेचुरल एसिड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल एसिड्स जान लेते हैं। जो नेचुरल एसिड्स हमारे को कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट से मिल जाते हैं, जैसे आपके टोमेटो हो गया, टैमरिंड हो गया, लेमन हो गया, विनेगर हो गया। ये आपके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो नेचुरली अकरिंग होते हैं उनसे मिल जाते हैं, तो वो नेचुरल एसिड्स होंगे। ठीक है, तो उनसे मिलने वाले, जैसे ग्रेप से मिलने वाला जो एसिड होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विनेगर, टोमेटो, टैमरिंड, ठीक है, तो इनमें सब कुछ हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको नाम लिखे हैं, ठीक है, मैं इनके बारे में नाम बताऊंगा आपको, ठीक है, आपको एक एक करके नोट करना है उसको। तो देखिए हम चलते हैं फर्स्ट नेचुरल एसिड की तरफ, विनेगर। विनेगर आपका सिरका होता है, ठीक है। सिरके में कौन सा एसिड होता है? सिरके में होता है आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो विनेगर का नोट कर लीजिए, सिरका, सिरका यानी कि एसिटिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, ऑरेंज। ऑरेंज यानी कि संतरा, ठीक है, ऑरेंज यानी कि संतरा। संतरे में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टैमरिंड। टैमरिंड यानी कि इमली। इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक। कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टोमेटो। टोमेटो यानी कि टमाटर। टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड। ये 2019 के नवंबर के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कहीं भी आ सकता है, चाहे आपको केमिस्ट्री में भी आ सकता है, चाहे आपको बायोलॉजी भी आ सकता है, तो ये आपको जनरल साइंस में भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके हमने 4 कर दिए, 5वां है कर्ड। कर्ड होती है दही। दही में आपका कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है। जो आपकी मिल्क शुगर होती है वो लैक्टोज होती है ना, तो लैक्टोज से कौन सा एसिड बनेगा? लैक्टिक एसिड बनता है। तो देखिए हम एक एक करके दोबारा से कर लेते हैं। विनेगर एसिटिक एसिड, ठीक है। ऑरेंज सिट्रिक एसिड, टैमरिंड टार्टरिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड लैक्टिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिट्रस, आंट स्टिंग, स्कॉर्पियन स्टिंग, सोडा वाटर, एप्पल, ग्रेप्स, स्टमक एसिड, ठीक है। तो ये देखते हैं, देखिए सिट्रस आपका नींबू, ठीक है। नींबू में कौन सा होता है? सिट्रस से आपको पता लग रहा है कौन सा है, तो सिट्रस में कौन सा होगा? सिट्रिक एसिड, ठीक है। आंट स्टिंग यानी कि जो आपका मधुमक्खी का डंक होता है उसमें कौन सा होता है? उसमें होता है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, या फिर हम इसको फॉर्मिक एसिड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो मिथेनोइक एसिड इज इक्वल टू फॉर्मिक एसिड, तो दोनों ही होंगे, ठीक है। तो आंट स्टिंग में कौन सा होता है? मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, स्कॉर्पियन स्टिंग। स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू के डंक में, बिच्छू के डंक में कौन सा होता है? उसमें भी मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, सोडा वाटर। जो सोडा वाटर होता है पीने का, जिसको आप जो है अल्कोहल के साथ भी यूज़ कर देते हैं, तो सोडा वाटर में कौन सा होता है? कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड होता है वहाँ पे, ठीक है। एप्पल देखिए, एप्पल में कौन सा होता है? मैलिक एसिड। कौन सा होता है? मैलिक एसिड। उसी तरह से ग्रेप्स देखिए, ग्रेप्स में कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड।
पहले कहाँ आया था टार्टरिक एसिड? टैमेरिंड में, यानी कि इमली में। तो ग्रेप्स में भी कौन सा है? टार्टरिक एसिड है। ठीक है। और आपका स्टमक यानी कि पेट में कौन सा एसिड होता है जो डाइजेशन करने में हेल्प करता है? तो वहाँ होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जब इसकी ज़्यादा मात्रा हो जाती है पेट में जो है गैस बन जाती है, यानी कि गैस्ट्रिक हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए हम एंटासिड्स देते हैं। ठीक है, एंटासिड्स देते हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है। तो सिट्रस आपका सिट्रिक एसिड, आंट स्टिंग में आपका मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड, स्कॉर्पियन स्टिंग में भी आपका मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड, सोडा वाटर कार्बनिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, और ग्रेप्स में आपका टार्टरिक एसिड, स्टमक में आपका HCl। ठीक है, तो ये थे आपके जो कुछ नेचुरल एसिड्स थे, जैसे विनेगर, ऑरेंज, टैमरिंड, टोमेटो, कर्ड, सिट्रस, आंट स्टिंग, स्कॉर्पियन स्टिंग, सोडा वाटर, एप्पल, ग्रेप्स, स्टमक एसिड। तो ये नेचुरल एसिड्स थे जो आपको इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं दोस्तों विटामिन्स के क्वेश्चन की ओर। तो विटामिन्स के क्वेश्चन करेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम पैटर्न के लिए। तो विटामिन की सबसे पहले खोज पूछी है, हु डिस्कवर्ड विटामिन? विटामिन की खोज किसने करी? तो देखिए विटामिन की जो खोज थी वो आपकी फंक ने की थी। फंक ने की थी। फंक ने कब की थी? 1911 में। ठीक है, 1911 में फंक ने विटामिन की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज डिजॉल्व इन फैट? कौन कौन से विटामिन जो है डिजॉल्व होते हैं फैट में? तो देखिए मैं आपको पहले विटामिन बता देता हूँ, A, B, C, D, E और K, ये विटामिन हैं आपके। तो इसमें से कुछ वाटर में डिज़ोल्व होने वाले हैं और कुछ फैट में डिज़ोल्व होने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से जो है विटामिन फैट में डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है, तो विटामिन A, D, E और K जो है फैट में डिज़ोल्व होने वाले विटामिन हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन डिज़ोल्व इन वाटर? अभी फैट में पूछे गए थे, अब वाटर में पूछे गए हैं। तो वाटर में आपके B विटामिन और C विटामिन डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर? A, D, E, B। तो वाटर में कौन सा हो रहा है? B, विटामिन B और विटामिन C। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट इज़ फाउंड इन विच विटामिन? कोबाल्ट एक धातु है, वो कौन सी विटामिन में पाई जाती है? तो देखिए वो पाया जाता है आपका विटामिन B12 में। ठीक है, विटामिन B12 में। तो उसका नाम भी क्या है? साइनो काबालमिन। काबालमिन उसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि उसमें कोबाल्ट है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ये जो क्वेश्चन था आपका, ये 2019 के जून के पेपर में था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कोबाल्ट जो है विटामिन में पाया जाता है B12 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच विटामिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन से विटामिन प्रोड्यूस होते हैं? तो देखिए मैं एक तरह से बोलूँ तो वहाँ पे दो विटामिन प्रोड्यूस होते हैं, एक D और एक K। तो D आपका कहाँ होता है? जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है आपकी शरीर में, उसमें विटामिन जो है D होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को आप क्या बोलते हैं? कोलेस्टेरॉल को क्या बोलते हैं आप? एर्गेस्टेरोल। एर्गेस्टेरोल क्या बोलते हैं? एर्गेस्टेरोल। ठीक है, विटामिन डी का नाम क्या होता है आपका? कैल्सीफेरोल। ठीक है, और विटामिन के जो है आपका वो कहाँ संश्लेषित होता है? वो आपका कोलोन में संश्लेषित होता है। ठीक है, कोलोन में बनता है। कोलोन आपके इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, बैक्टीरिया द्वारा बनाया गया ये वो विटामिन होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो विटामिन के आपका ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है या फिर विटामिन डी आपका ह्यूमन बॉडी में बन जाता है। ठीक है, लेकिन विटामिन डी हम सूर्य से भी लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर बहुत सारे विटामिन दिए हैं, तो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके। विटामिन ए, विटामिन ए का नाम है आपका रेटिनोल। ठीक है, रेटिनोल। रेटिनोल नाम है इसका।
और इसके जो स्रोत हैं वो है मिल्क है, एग है, चीज़ है, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ठीक है, और मछली का तेल है, फिर फिश ऑयल है, ठीक है। तो ये याद रखना है। रेटिनॉल से जो बीमारी, रेटिनॉल की कमी, विटामिन की ए की कमी से होने वाली बीमारी जो है आपकी रतौंधी है, ठीक है, रतौंधी, रतौंधी। और आपको ग्ज़ेरोप्थेल्मिया, ग्ज़ेरोप्थेल्मिया, ठीक है, ये आँखों की बीमारियां हैं, ठीक है। विटामिन B1 याद रखें, विटामिन B1, विटामिन B1 जो है आपका थायामीन को बोलते हैं, ठीक है। इससे जो है बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। मेरा वीडियो का बनाने का काम था, ठीक है, और मैंने इसको चखा है टॉपिक को। विटामिन B2 का जो नाम है आपका राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन। इससे जो है आपका जो आइज़ जो है वो लाल हो जाती है, ठीक है, जीवा जो फटने लग जाती है और त्वचा भी फटने लग जाती है, ठीक है, विटामिन B12 की कमी से, ठीक है। विटामिन B12 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3, विटामिन B3 है आपके नियासिन बोलते हैं इसको, और निकोटिनामाइड, निकोटिन अमाइड। इसकी वजह से पेलाग्रा की बीमारी होती है। पेलाग्रा एक तरह से त्वचा में जब दाग हो जाता है तो वो बीमारी होती है। और एक और बीमारी 4D सिंड्रोम, ये बीमारी भी इसकी वजह से होती है, इसकी कमी की वजह से होती है, ठीक है। विटामिन B5 याद रखें, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। तो इससे जो है वाइट हेयर्स हो जाते हैं, ठीक है, वाइट हेयर्स। तो जिनको वाइट हेयर्स होता है उसको विटामिन B5 की गोलियां दी जाती है, ठीक है। विटामिन B6 याद रखें, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, डॉक्सिन से समझ लो कि वहाँ पे आपका एनीमिया होता है, ठीक है, और त्वचा के रोग होते हैं, स्किन डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विटामिन B7, विटामिन B7 आपका बायोटिन होता है। बायोटिन आपका समझ लो कि हेयर से रिलेटेड होगा, ठीक है, हेयर से रिलेटेड, ठीक है। शरीर में दर्द, शरीर में जो आपकी दर्द होती है वो इससे होती है, आपके बाल गिरते हैं वो इससे होते हैं, जैसे आपका पैरालिसिस हो जाता है वो भी इसकी कमी से हो जाता है, ठीक है। विटामिन B11, विटामिन B11 है फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड, ठीक है। आयरन की कमी जिसमें होती है वहाँ पे फॉलिक एसिड की कमी होती है, यानी कि विटामिन B11 की कमी होती है, ठीक है। एनीमिया इसकी बीमारी है एक तरह से। इस एनीमिया जो है बहुत सारे विटामिन से कमी से होती है, ठीक है। विटामिन B12 मैंने आपको बताया था कि कोबाल्ट जो धातु है वो इसमें पाई जाती है, तो साइनोकोबाल्मिन इसको बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन इसको बोलते हैं, ठीक है। और इससे जो है कुछ एनीमिया की बीमारी होती है। तो एनीमिया जो है वो बहुत जो है विटामिन की कमी से होती है, ना कि एक विटामिन की कमी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विटामिन सी, विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड, खट्टे पदार्थों से आपको ये मिलता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और इससे जो है वो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग आपका जिसको मसूड़ों से जो आपका खून निकलता है उसको बोलते हैं, ठीक है। और विटामिन डी ये आपका सन के थ्रू मिलता है हमारे को, ठीक है, शरीर में ही बनता है और सन के थ्रू मिलता है। इसको क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल। इसकी कमी की वजह से जो है बच्चों में रिकेट्स होता है और आपका बुजुर्गों में या फिर बड़ों में ओस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो बच्चों में रिकेट्स की बीमारी विटामिन डी की कमी से, और वयस्क में या अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होती है, ठीक है। विटामिन ई याद रखें, विटामिन ई इसको बोलते हैं टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, ठीक है, जिसको जनन शक्ति में कमी होती है, यानी कि जिसके पास स्पर्म या ओवम नहीं बनता, ठीक है, और जो माँ बाप नहीं बन सकते, पेरेंट नहीं बन सकते, तो वहाँ पर विटामिन ई की कमी होती है, ठीक है। तो इनके लिए मैं बताऊँ कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, ठीक है, मिल्क पीना है, मक्खन बटर यूज़ करना है, ठीक है, गेहूं का आटा यूज़ करना है और वनस्पति तेल आपको यूज़ करना है,
ठीक है। तो टोकोफेरोल की जो अगर कमी हो जाती है शरीर में, या फिर विटामिन ई की कमी हो जाती है, तो जनन शक्ति में कमी होती है। ठीक है। विटामिन के आपको याद रखना है कि कोलोन, इंटेस्टाइन के कोलोन में आपका संश्लेषित होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम, फिलोक्विनोन। क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन। ठीक है। इसकी कमी की वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है, थक्का ना बनता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये कुछ आज हमने क्वेश्चंस किए विटामिन्स के और नेचुरल एसिड्स के। तो ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको एक बार जो है कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है। और आपके ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के ही क्वेश्चन है, आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा 2019 के पेपर और 2018 के पेपर, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस जो है आए हुए हैं आपको एग्ज़ाम में। और ये बहुत मुश्किल जो है कर देते हैं, क्योंकि हमें इनके नाम नहीं पता होते। तो प्लीज़ 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 वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।